नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। समय हुआ है 8:30 बजे का और जैसा कि आप जानते हैं ये समय होता है खेल खबरों पे चर्चा करने का। तो स्वीकार कीजिए लवली निगम का नमस्कार। और खेल खबरों पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार लवलीन, और आप सभी को नमस्कार। मोहम्मद गौस, देखा जाए पेरिस पैरालंपिक खेलों में आज तो भारत ने, कहते हैं ना, झंडे गाड़ दिए। बहुत अच्छा प्रदर्शन, 1 स्वर्ण 1 रजत 2 कांस्य पदक अपनी झोली में डाल लिए हैं। जी बेशक, कल खेल दिवस था, ध्यानचंद जी का जन्मदिन था और ये अच्छा ट्रिब्यूट है कि पहले ही दिन 4 मेडल जीते, जिसमें एक गोल्ड भी है। तो इसका मायने ये है कि आगे आगे अच्छी गुंजाइश है। जी, हम तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे। पहले सुर्खियां। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन, 1 स्वर्ण 1 रजत 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। अमरीकी ओपन टेनिस में रोहन बोपन्ना, यूकी भांबरी और एन बालाजी अपने अपने जोड़ीदारों के साथ दूसरे दौर में खेलेंगे। ड्यूरन का फुटबॉल के फाइनल में कल मोहन बगान का मुकाबला होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से। शुरुआत पेरिस पैरालंपिक के से ही करते हैं, जहां भारत की आज शानदार शुरुआत हुई। भारत ने जो है निशानेबाजी में गोल्ड से शुरुआत की और उसी स्पर्धा का उन्होंने कांस्य पदक भी अपनी झोली में डाला। अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 249.7 का स्कोर किया और अपना ही पिछला यानी टोक्यो पैरालंपिक का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, जो 249.6 था। बहुत भावुक नजर आई अवनी जब जीता उन्होंने मेडल, और अपना जो श्रेय है वो लोगों के प्यार को ही दिया। Happy to win a medal for my country. I'm just so thankful to my team, my coaches, my parents, my country. और इस स्पर्धा का कांस्य मोना अग्रवाल को मिला। उन्होंने 228.7 अंक अर्जित किए। निशानेबाजी की बात करें, पुरुषों के SH1 10 मीटर एयर पिस्टल में मनीष नारवाल ने रजत पदक जीता। वो 234.9 अंक के साथ दूसरे नंबर पर है। यानी निशानेबाजी में देखा जाए तो आज बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों रंग के मेडल हमारे पास आए। जी बेशक, अगर हम मेन ओलंपिक की बात करें, उसमें भी हम करीब से चूके थे, वहां भी काफी मेडल हो सकते थे। और जिस तरह अविन लाकरा जो राजस्थान से हैं, पिछली बार उन्होंने कांस्य जीता था और गोल्ड, जाहिर है अपने का भावुक नजर आई। और अगर कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और धीरे धीरे जिस तरह भारतीय ओलंपिक में, पैरालंपिक में बेहतर कर रहे हैं। अगर पिछली बार की बात करें 5 गोल्ड थे, तो आज शुरुआत हो गई तो 5 से ज्यादा गोल्ड होने चाहिए। बैडमिंटन, अन्य खेलों में भी अच्छी संभावनाएं भारत की रहती हैं। अविन लाकरा जैसे आपने बताया, उसके अलावा प्रीतिपाल, उन्होंने भी। प्रीतिपाल की बात करते हैं, प्रीतिपाल की बात कर रहे हैं तो हम ये बता दें, T35 100 मीटर की रेस थी। भारत की प्रीतिपाल ने कांस्य पदक जीता है। पैरालंपिक इतिहास में इनफैक्ट भारत का ट्रैक एंड फील्ड में पहला पदक है और उन्होंने भी पदक जीते, क्योंकि ये भी एक युवा खिलाड़ी हैं। उनकी खुशी उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। मेरा पहला पैरालंपिक था और इसमें मेरा मेडल आ गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं हो रही अभी भी। मुझे इतना प्राउड मोमेंट फील हो रहा है कि मेरा एथलेटिक्स में फर्स्ट मेडल है वुमेन्स में। इसके लिए बहुत थैंक यू सो मच, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। साफ उनके शब्दों में नजर आ रहा है कि वो कितनी खुश हैं। ट्रैक एंड फील्ड में पहला पदक, उनका पहला पदक, यानी जबरदस्त प्रदर्शन। न सिर्फ उनका बल्कि भारत का, अगर हम पैरालंपिक ट्रैक एंड फील्ड में देखें, ये अच्छी शुरुआत है। और कहीं भी देख लीजिए, मेन ओलंपिक में देख लीजिए, पैरा ओलंपिक में, ट्रैक एंड फील्ड में मेडल जीतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आसान काम नहीं है। और जिस तरह उन्होंने बताया, मैं तो आपको भी बधाई देना चाहूंगा कि आपने उनको लाइवली, हमारे सुनने वालों को उनकी आवाज से रूबरू कराया और उनको मुबारकबाद। ट्रैक एंड फील्ड में पहला मेडल जीतने के लिए भारत को भी, आयोजकों को भी, जो वहां गए हैं उनको भी।
जी। शॉटपुट F-37 में मनु से पदक की उम्मीद रहेगी। तीरंदाजी की बात करें, अच्छी खबर है, आगे आगे शायद मेडल जीतेंगे क्योंकि अभी शुरुआत तीरंदाजी की है। कंपाउंड वर्ग में सरिता देवी अगले दौर में पहुंच गई हैं। शीतल देवी ने कंपाउंड व्यक्तिगत में रैंकिंग राउंड में दूसरे नंबर पर रही। वो पहली बार पैरालंपिक खेलों में हिस्सा ले रही हैं। और शीतल के बारे में गौस मोहम्मद, हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि वो उन 3 तीरंदाजों में से एक हैं जो पैरों की मदद से निशाना लगाएंगी। वो इस बार मिक्स्ड और सिंगल्स दोनों स्पर्धा में भाग ले रही हैं। मतलब ऐसे ऐसे खिलाड़ी जो पोडियम तक जाते हैं और मेडल जीतते हैं, तो एक क्या अनुभव होता है वो शायद वही जानते होंगे। बेशक ये अपने आप में बहुत बहुत हमें गौरव करना चाहिए कि उन्होंने ये बात करके दिखाई कि हर हालात में वो इस काबिल हैं, टैलेंटेड हैं, और उन्होंने अपने टैलेंट को इस और किया। और यहां भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखा कि ये कहा कि अगर सब कुछ बेहतर होता तो वो और अच्छी जगह पे भी कर सकते थे, मेन ओलंपिक में भी कर सकते थे, पैरा में जीतना भी और इस तरह की कोशिश करना बहुत बड़ी बात है। पैरा रोइंग में मिक्स्ड डबल्स में अनीता और नारायण कोंगनपल्ले हीट 1 में PR3 में 5वें नंबर पर रहे। अब रेपिचेस राउंड में दावा पेश करेंगे। डिस्कस थ्रो की बात करें, फाइनल में भारत की दोनों खिलाड़ी पदक से थोड़ा चूक गई। साक्षी कसाना 8वें और ज्योतिर करम जो है दलाल 9वें नंबर पर रही। साक्षी का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 21.49 रहा। चीन की फेक्सिया डोंग ने 26.39 के स्कोर के साथ यहां स्वर्ण पदक जीता। बैडमिंटन में जरूर कुछ खिलाड़ी जो है SL3 श्रेणी के हम बात कर रहे हैं बाहर हो गए। मानसी जोशी यूक्रेन की ओक्साना कोजियाना से हारी। महिला सिंगल से बाहर हो गई हैं। पुरुष वर्ग में मनोज सरकार भी SL3 वर्ग में दूसरे मैच में थाईलैंड के मोंगखोन बुनसुन से हार गए। टेबल टेनिस में भावना सोनलबेन की जोड़ी WT10 वर्ग में हार गई। हम अपने श्रोताओं को बता दें, जो हम वर्ग WD और SL3 कह रहे हैं, ये जो उनका दिव्यांगता का एक श्रेणी रहती है। तो कुल मिला के आज अगर बात की जाए साइकिलिंग में अरशद शेख C2 3000 मीटर व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में 9वें स्थान पर रहे। यानी आज का अगर हम टोटल देखें तो एक बहुत खुशी वाला दिन, अच्छे मेडल मिले और अच्छा प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों का रहा। खासतौर पे नए खिलाड़ियों का, प्रीति पाल, शीतल देवी जो पहली बार खेल रही हैं, काफी उम्मीदें इनसे रहेंगी। जी बेशक, मनीष नारवाल ने भी अच्छा किया था। तो जैसे आप बता रहे हैं कि पहले दिन में 4 मेडल हमारे झोली में आए भारतीय दल के, तो आगे भी शुरुआत जैसे हुई, आगाज अच्छा हुआ तो अंजाम भी बहुत ही अच्छा होगा। और हम उम्मीद करते हैं पहले से कहीं बेहतर होगा, खास करके चाहे बैडमिंटन है या आर्चरी है और अन्य खेलों में बेहतर करेंगे और पिछले प्रदर्शन में सुधार लाएंगे। जैसे अभी चाइना, इटली, ग्रेट ब्रिटेन, ब्राजील हैं, तो भारत मेडल तालिका में 10वें स्थान पर नजर आ रहा है। इससे बेहतर करेगा। जाहिर तौर पर हम यही कोशिश करेंगे। और एक चीज हम और देख रहे हैं कि नए खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको जो सहूलियतें मिल रही हैं उसका वो दिख रहा है। अब पेरिस ओलंपिक कह दो, पैरालंपिक कह दो या कोई भी खेल कह दो, बहुत अच्छा आपका कहना है, क्योंकि अब जो टैलेंट है पैरा ओलंपिक में या पैरा गेम्स में, उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। आपने देखा राष्ट्रीय पैरा जो गेम्स होते हैं उसमें सेलेक्टर्स वहां मौजूद रहते हैं और वो भी बड़ा सक्सेसफुल। यहां जितने भी पैरा खेलो इंडिया भी हुए, वहां पर दर्शक काफी मौजूद रहते हैं और उनकी जो प्रतिभा है उसके कायल हैं। और साथ में प्रधानमंत्री ने अवनी लेखरा और बाकी खिलाड़ियों को पदक जीतने पर बधाई दी है। हम टेनिस की ओर रुक करें। अमेरिकी ओपन टेनिस में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडिन की भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। पहले दौर में इस जोड़ी ने रॉबिन हासे और सेंडर एरिंस की जोड़ी को 6-3, 6-5 से हराया। दूसरी वरीयता प्राप्त ये जोड़ी है। अब दूसरे दौर में आज R कार्बालेस और F कोरिया से खेलेगी। N श्रीराम बालाजी, यूकी बामरी भी अपने अपने जोड़ीदारों के साथ दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। बालाजी और अर्जेंटीना के गुइडो आंद्रियेजी की बात करें तो एक सेट में पहले पिछड़े थे, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड के मार्क्स डेनियर और मेक्सिको के मिगुएल रेस वेरेला को इन्होंने 5-7, 6-1, 7-6 से हराया। दूसरे दौर में अब वो खेलेंगे माइकल वीनस और नील स्टुपिस्की से। एक अन्य मैच में यूकी भामरी और एल्बेना ओलिवेची का सामना ऑस्टिन क्रेजिसेक और जूलिया रॉजर की जोड़ी से होगा। 3 हमारे खिलाड़ी जो मेंस डबल्स में खेलेंगे, सबसे ज्यादा उम्मीदें जाहिर तौर पर रोहन बोपन्ना पे रहेंगी क्योंकि ये बहुत अच्छे खिलाड़ी भारत को मिले हुए, लेकिन N श्रीराम बालाजी, यूकी भामरी पे भी नजरें तो रहेंगी और उम्मीद करेंगे कि वो भी आगे जाएं।
जी बेशक, और इनसे अच्छी उम्मीदें न सिर्फ ये क्वार्टर फाइनल में जाएंगे, सेमीफाइनल में भी अच्छी गुंजाइश है इन जोड़ियों से, क्योंकि एक अनुभव है और दूसरा काफी डैशिंग है। तो हमको डबल्स में दोनों से उम्मीद है कि वो सेमीफाइनल तक तो जाएंगे, आगे बोपन्ना अगर लेके जाएं तो अच्छी बात होगी। महिलाओं के सिंगल्स की बात करें, विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्वितेक जापान की एना स्निकबारा पे 6-0, 6-1 से जीत दर्ज करके तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। पुरुषों के सिंगल्स स्पर्धा में जेनिक सिनर अमेरिका के एलेक्स मिशेल-बेन को सीधे सेटों में 6-4, 6-0, 6-2 से हराकर तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। इनफैक्ट सिनर की इस वर्ष ये 50वीं जीत है। उनका सामना अब क्रिस्टोफर ओ कानेल से होगा। फुटबॉल, एशिया का सबसे पुराना ड्यूरंड कप फुटबॉल फाइनल में कल मोहन बगान के सामने होगी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से। अनुजा की रिपोर्ट सुनते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। The prestigious Durand Cup has reached its pinnacle after a thrilling and intense month of competition. Football fans across the country are eagerly anticipating this high-stakes showdown set to take place at Vivekanand Yuba Bharati Kridangan in Kolkata tomorrow in the evening. In the 133rd edition of this competition, the grand finale will see Mohun Bagan and North East United face off to be crowned as champion. The reigning champions Mohun Bagan, as record 17-time Durand Cup champions, are aiming for their 18th title to further solidify their status as the team with the most Durand Cup titles in the history of this prestigious competition. Mohun Bagan dominated the group stage, winning all their matches without conceding any goal. North East United have reached the Durand Cup finals for the first time ever. They also dominated in the group stage, winning all 3 matches. Anuja Kumar from Sports Desk. जबरदस्त मैच होगा। मोहन बगान, जैसे अनुजा ने बताया, 17 बार ये ट्रॉफी जीत चुकी है और इनफैक्ट 2000 के बाद जब 2023 में जीती थी तो 23 साल का इंतजार, फिर कोशिश करेंगे कि 23-24 में, क्योंकि एक बार 3 बार कंसेक्यूटिव भी जीत चुके हैं ये। बेशक मोहन बगान को एक आदत सी है, जैसे 17 बार वो पहला स्थान ड्यूरंड जैसे टूर्नामेंट में प्राप्त कर चुके हैं। नेक टू नेक फाइट होती थी ईस्ट बंगाल और मोहन बगान की, वो भी पीछे नहीं थे। लेकिन आप ये ध्यान में रखें, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की जो टीम है उनके पास ये पहली बार ये मौका है। और जिस तरह ड्यूरंड कप नॉर्थ ईस्ट में भी करा जा रहा है और कलकत्ता में भी, तो चारों तरफ एक तरह से यात्रा कर रहा है और सफल रहा है ये उनका जो जिस तरह उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड भी कोशिश करेगी कि अपना खाता ड्यूरंड कप में खेलें। वर्ल्ड का तीसरा ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है और इत्तेफाक से ईस्ट बंगाल, बीएसएफ ने और जेसी ने भी ये टूर्नामेंट जीता है। लेकिन जिस तरह डोमिनेट किया है मोहन बगान और ईस्ट बंगाल ने, वो अलग है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड शायद इस चीज को तोड़ सकती है। उम्मीद करेंगे, लेकिन मोहन बगान है, अनुभव है उसके पास काफी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, जैसे आप कह रहे हैं, पहली बार फाइनल में पहुंचा है और कोई कोर कसर तो वो छोड़ेगा नहीं कि ट्रॉफी उसके पास आएगी। जी, मेजबान है, उसका एडवांटेज लेगा। लेकिन अब ये देखिए कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के ज्यादातर खिलाड़ी जो है उनको अब आदत है बंगाल में खेलने की, देश के विभिन्न जगहों पर खेलने की आदत है। नेक टू नेक फाइट होगा और इसमें बड़ा करीबी मुकाबला होगा। एक 18वीं बार जीतेगा तो अगर दूसरा जीता तो पहली बार जीतेगा। रावलपिंडी में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा अंतिम टेस्ट मैच बारिश के कारण अभी शुरू नहीं हुआ है। बांग्लादेश ने पहला मैच जीता था, श्रृंखला में 1-0 से आगे। उधर लॉर्ड्स में श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच 3 क्रिकेट टेस्ट मैच की श्रृंखला का दूसरा मैच खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने पहली पारी में 427 रन का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में श्रीलंका कोई खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। चाय के समय तक 7 विकेट उनके आउट हो चुके थे और स्कोर बोर्ड पे रन टिके हैं सिर्फ 129, यानी इंग्लैंड ड्राइवर सीट पे है। काफी अच्छा उसका वो लग रहा है। जी बेशक, बेन डेकेट ने जो है 40 रन बनाए, जो रूट ने 144 रन बनाए और स्टिकिंसन ने भी अच्छा खेल खेला। तो 427 के जवाब में चाय के समय तक, जैसा आपने कहा, 129 पे 7 थे, 298 रन से पीछे है श्रीलंका और लगता है बड़ी मुश्किल होगी और इंग्लैंड कोशिश करेगा लॉर्ड्स जैसे मैदान पे इस मैच को जीते।
और उधर पाकिस्तान बांग्लादेश का भी पहला मैच तो हमें मालूम ही है, बांग्लादेश ने जीत लिया था, अभी शुरू नहीं हुआ है, तो यहां भी पाकिस्तान जरूर कोशिश करेगा कि कम से कम श्रृंखला को 1-1 से बराबर कर ले, अगर मैच बारिश के बाद आज नहीं तो कल शुरू होगा। पाकिस्तान के जो क्रिकेट में है वो अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, तो बांग्लादेश कोशिश करेगा अगर मैच शुरू हो तो अपनी बढ़त को 2-0 करे। अब समय नहीं है इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर चर्चा हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लिसनर्स, हम भी आपसे इजाजत चाहेंगे, कल फिर मिलेंगे। फिलहाल शुभ रात्रि।